हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखने वाले हैं कक्षा 4 का रियल पेपर। तो बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पर्यावरण हिंदी माध्यम का वार्षिक परीक्षा का यहाँ पर आपको समय दिया गया है। कुल प्रश्न 24 होंगे, पूर्णांक 60 का होगा। सेट डी आपका यहाँ पर अवधि आपका 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अच्छी तरह से आप भर लीजिएगा इसे। तो बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसे किस प्रकार इसे हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया है। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं, तो यहाँ पर आपने देख लिया था पहले नंबर पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप आंसर देखने वाले हैं। यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ होता है। खंड आ यहाँ से पूछा गया है, तो यानी 60 अंक का यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और खंड बा में आपको यहाँ पर 40 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्प पहले नंबर पर बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 1 से 10 तक। तो चलिए यहाँ पर पूछा गया है, मूक बधिर आपस में भाषा का प्रयोग करते हैं, वह है। तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर पूछा गया है, कौन से फल में सबसे अधिक बीज होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार आप देखेंगे, सीताफल में सबसे अधिक बीजे होते हैं। तो यहाँ पर आप सीताफल इसका राइट आंसर लिख लेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे, पक्षी अंडा देने व बच्चों को पालने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर घोंसला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या जानते हैं, पक्षी क्या बनाते हैं, अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, तो यहाँ पर पूछा गया है, चित्र को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हवा दी गई है, पानी दिया गया है, मिट्टी दी गई है। तो कौन सा जीव उपयुक्त में अधिकतम स्थानों पर रह सकता है। तो यहाँ पर कौन सा जीव है जो इन सभी चित्रों में रह सकता है, यानी हवा में, पानी में और मिट्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मगर है, ये हवा में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, मिट्टी में भी रह सकता है। तो आशा करेंगे आप समझ में आ रहा होगा कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर अब और जितने ऑप्शन हैं, जैसे मछली है पानी में ही रहेगी, केकड़ा है पानी मिट्टी में ही रहेगा, और यहाँ पर मच्छर है जो अब हवा में ही रहेगा बस। मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो सभी जगह रह सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस जानवर के बालों का उपयोग गर्म वस्त्र बनाने में नहीं होता। तो हाथी का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, नदी का साफ पानी हमारे किस काम से दूषित होगा। तो यहाँ पर नदी किनारे कपड़े धोने से। तो इस प्रकार आप देख लेंगे इसे भी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया है, आपने अपने आसपास कई पक्षियों को देखा होगा, सबसे अधिक रंग पाए जाते हैं मोर में पाए जाते हैं सबसे अधिक। तो यहाँ पर आप मोर कर लीजिएगा। दूरदृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ब्रेल लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 क्वेश्चन आपने देख लिए। इसके बाद देखेंगे 9वां क्वेश्चन, बस में कितनी सीट आरक्षित नहीं रहती। तो यहाँ पर बच्चे के लिए आरक्षित नहीं रहती। तो यहाँ पर आगे देखेंगे 10वें क्वेश्चन पर, सबसे अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पर आलू को रख सकते हैं। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 11 से 20 तक की जो 3-3 नंबर में क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए पूरा हल के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जल्दी से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर छाल का प्रकार और यहाँ पर पेड़ पौधों का नाम। तो यहाँ पर लिखा है, चिकनी छाल वाले पेड़ पौधे तो यहाँ पर यू के लिप्टिस के होते हैं। यहाँ पर खुरखुरी छाल वाले पेड़ पौधे, ठीक है, तो यहाँ पर आम के होते हैं। मोटी खाल वाले पेड़ पौधे तो यहाँ पर महुआ के होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, हरी छाल वाले पेड़ पौधे तो यहाँ पर शीशम के होते हैं। धुरी छाल वाले पेड़ पौधे तो यहाँ पर भूरी छाल वाले होते हैं जामुन के। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए आगे देखेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, किसी ऐसी झाल को जानते हैं जिसका उपयोग औषधि के रूप में होता है। तो यहाँ पर अर्जुन पेड़ की छाल, नीम की छाल, इस प्रकार आप लिख सकते हैं।
यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखेंगे। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए क्या है। इसका नाम क्या है? तो मधुमक्खी इसका राइट नेम हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया है इससे कौन सी खाद्य वस्तु प्राप्त होती है? तो यहाँ पर शहद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपने 12वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए 12वें का एक क्वेश्चन और है, इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है मधुमक्खी के काटने से क्या उपचार करते हैं? तो मीठा सोडा रगड़ते हैं, ठीक है, मीठा सोडा रगड़ते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन सारणी पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर सर्दी, गर्मी, बरसात, कपड़े का नाम। यहाँ पर कपड़े किससे प्राप्त होता हुआ है? तो यहाँ पर सर्दी में ऊनी कपड़ा पहनते हैं जो खरगोश और भेड़ से मिलता है। गर्मियों में सूती कपड़ा पहनते हैं जो कपास से प्राप्त होता है। बरसात में प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम यानी संश्लेषण पदार्थों से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा 13वां क्वेश्चन। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन के थोड़े क्वेश्चन और दिए गए हैं, इनको भी देखिए। कौन कौन से जानवरों के बालों से हम वस्त्र बनाते हैं? तो बकरी है, खरगोश है, और यहाँ पर आपका भेड़ आ जाएगा। वस्त्र किस किस से हमारी सुरक्षा करते हैं? सर्दी से, गर्मी से और बरसात से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे 14वां क्वेश्चन, चित्र को ध्यानपूर्वक देखते और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी है। यहाँ पर डंका दिया गया है, यहाँ पर गिलास रखा होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें कुछ अंतर बताने होंगे या कुछ भी पूछना हो तो यहाँ पर आप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है मटके में से पानी निकालने के लिए सही तरीका कौन सा है और क्यों? तो यहाँ पर ठंडे वाले डंडी, यहाँ पे लगा डंडी वाले लोटे इससे पानी गंदा नहीं होता है, ठीक है। बस इतना सा लिखना था। इसके बाद देखेंगे 15वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्रों को नामों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कहाँ से नल प्रोवाइड किया जाता है? सबसे पहले नदी रहेगा, फिर फिल्टर किया जाएगा, फिल्टर के बाद पानी टंकी में जाएगा, टंकी के बाद फिर आएगा आपके घरेलू नल में, ठीक है। तो आशा करेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसी के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। आप घर पर पानी का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? तो यहाँ पर RO से तथा फिटकरी डालकर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है उपयुक्त चित्र में पीने योग्य जल मिलेगा। तो यहाँ पर हाँ, पीने योग्य जल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे अच्छी तरह। चलेंगे इसके बाद आगे। नीचे दिए गए पत्र मुद्रा नोट वाला से संबंधित जानकारी की ओर रेखा खींचते हुए दिए हुए गोले में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है उसे आप देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है नोट का नंबर, तो यहाँ पर नोट का नंबर लिख दिया गया है। यहाँ पर लिखा है नोट का मूल्य, तो यहाँ पर 500 रुपये है। नोट पर अंकित बैंक का नाम, तो यहाँ भारतीय स्टेट बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो ये रहा इसके आगे के क्वेश्चन है, अब इनको हल करना है। आपने कौन कौन से रुपयों के नोट देखे हैं लिखिए। तो 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का और 2000 का देखे चल रहे हैं, तो वो ये देखे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है सभी देशों के नोट एक समान होते हैं। तो यहाँ पर नहीं होते हैं। आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा है इनको पहचानिए, इनका नाम एवं नाम लिखिए, ठीक है। इनको पहचानना है और नाम लिखना है। तो पहले बाड़ई है, फर्नीचर बनाता है, ठीक है। बाड़ई है, फर्नीचर बनाता है। किसान है, फसल उगाता है। कुम्हार है, घड़े बनाता है। बुनकर है, यहाँ पर कपड़े बनाता है। इस प्रकार आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 18वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपको बहुत से औजार दिख रहे होंगे, चलिए देख लेते हैं। भवन निर्माण एवं खेती के उपकरण नीचे रखे हुए हैं, इनको संबंधित बॉक्स की ओर रेखा खींचिए और लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेखा खींचनी, तो यहाँ पर खेती उपकरण है, यहाँ पर भवन उपकरण है। भवन में छेनी का प्रयोग किया जाएगा, फावड़े का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर
इसका भी किया जाएगा। कंडीमीटर खेती के लिए, ये भी कंडी कलाड़ी भी खेती के लिए, हसिया भी खेती के लिए, और यहाँ पर हल भी खेती के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दिख रहे होंगे लाइन खींची हुई हैं, तो इनको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, आशा करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, खेती के उपकरणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हसिया, हल, कल्टीमीटर और सीड ड्रिल। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। भवन निर्माण के लिए कन्नी, फावड़ा, हथौड़ा आदि। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे, कुछ जानवर अपनी खाल पहचाना भूल गए, आप उसमें उनकी मदद कीजिए। खाल को उनकी सही तक रेखा खींच कर पहुंचाइए। ठीक है, तो यहाँ पर भेल की इस प्रकार दी गई है, तो यहाँ पर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये रही। इसके बाद जेब्रा की, यहाँ पर घोड़ा की ये रहेगी आपकी। ऊँट की आपकी नीचे दी गई है, तो आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो इनको तो आपने देख लिया। ऊँट की यहाँ पर रहेगी, बैल की अभी बता देंगे, ऊपर ही मिला दी थी। तो यहाँ पर हिरन की ये हो जाएगी, ये जेब्रा की शेर की हो जाएगी, और ये आपकी शेर की बाघ की हो जाएगी। तो आशा करें आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, परिवहन के साधन ध्यानपूर्वक देखकर सामग्री को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है इसे। तो आशा करेंगे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, बस है, यहाँ पर साधन का नाम, तो यहाँ पर आप बस लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देंगे कि ईंधन का नाम यह किससे चलता है। ईंधन का नाम आपने देखिए, ईंधन का नाम यह किससे चलता है। तो यहाँ पर इंजन से चलता है और व्यक्ति से चलाता है। यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण होता है या नहीं होता है, तो इससे होता है, इससे नहीं होता है, इसे भी व्यक्ति चलाता है। और यहाँ पर ये साइकिल है, इसका नाम। ये ट्रेन है, इसे भी इंसान ही चलाता है। परंतु आप ईंधन भी जानते हैं क्या है इसका, इससे प्रदूषण होता है, हाँ होता है, इससे नहीं होता है, और ये इंसान ही चलाता है और घोड़ा चलाता है। इस प्रकार इंजन और घोड़ा ये और आदमी चलाता है घोड़ा को। और यहाँ पर आपका देखेंगे इसे, तो ये रथ हो जाएगा। यहाँ पर नाव दी गई है, तो यहाँ पर नाव लिख देंगे। इसे ईंधन इसे व्यक्ति ही चलाता है। और यहाँ पर इससे परमाणु यानी वो नहीं होता, छोटी वाली, इसे बड़ा वाला होता तो थोड़ा बहुत होता है इसमें। ठीक है, परंतु इससे नहीं होता नाव से। ठीक है, तो आशा करेंगे आपने यहाँ पर देख लिया होगा, लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। थोड़ा और दिया गया है, तो यहाँ पर आपने नाव से देख लिए थे, बड़ी वाली नाव आ जाएगी यहाँ पर। तो बड़ी वाली नाव से तो प्रदूषण होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाज। यहाँ पर व्यक्ति ही चलाते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा कि हाँ होता है। इसके बाद बैलगाड़ी से नहीं होता है, यहाँ पर बैलगाड़ी है, नाम लिख देंगे इसका, बैलगाड़ी, या फिर हाँ बैलगाड़ी दिख रही है, खेत जोत रही है, और व्यक्ति इसे चलाते हैं। आपने कौन कौन से साधनों से यात्रा की है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रेन से, और यहाँ पर लिखेंगे बैलगाड़ी से। यहाँ पर इस प्रकार अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल, बस जैसे की हो वहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है, आप खुद करें तो अच्छा होगा। यहाँ पर अब रेलगाड़ी से घूमने गए हैं आप, तो इसका आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए रेलगाड़ी के टिकट को ध्यानपूर्वक देखिए, बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है, इसे अच्छी तरह से कहाँ तक जाना है। तो इस प्रकार आपने देख लिया होगा। यहाँ पर लिखा है GN यानी जंक्शन। ठीक है, जंक्शन लिखा जाता है रतलाम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बाता चादर टिग्रेंस रतलाम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कब का है, ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पर डेट भी देख लीजिएगा, यहाँ पर नीचे दी गई है 24/12/2005। ठीक है, तो ट्रेन का नंबर क्या है। तो ट्रेन का नंबर आपको ऊपर दिख रहा हो, ये BN वाला, तो ये ट्रेन का नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, सफ़र शुरू होने की तारीख क्या है। सफ़र शुरू होने की तारीख आपको बता दिया गया था 24/12/2005, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, वर्थ एवं डिब्बे का नंबर क्या है। वर्थ एवं डिब्बे का नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्थ एवं डिब्बे का नंबर, तो यहाँ पर 2A ये लिखा आपका वर्थ और डिब्बे का नंबर, तो यहाँ पर 2A इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिब्बे का नंबर। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया गया है, और क्या पूछा गया है। यात्रा का किराया कितना है। तो यहाँ पर आपको किराया दिया गया है, तो इसे भी आप देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा 2 फर्स्ट 107। ठीक है, इस प्रकार दिया गया है।
तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहेगा आपका 781 ओनली 80 ओनली। ठीक है, इस प्रकार इंग्लिश में दिया गया, हिंदी में दिया गया है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद पूछा गया है दूरी कितनी है, तो यहाँ पर दूरी भी आपको दी गई है। तो यहाँ पर दूरी आपकी 75 किलोमीटर है, इतनी ही दिख रही है। तो यहाँ पर ये रहेगी दूरी। समय दिया गया है 210 बिग। तो यहाँ पर आप इस प्रकार देख लेंगे। न्यू टाइम टेबल फॉर्म ठीक है, आगे देखिएगा। तो यहाँ पर आपने दूरी भी ज्ञात कर ली। तो इतना और भी दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर स्थान का नाम लिखिए, सुविधाएं लिखिए, प्लेटफॉर्म बदलने के लिए प्लेटफॉर्म बदलना है। विद्यालय में यहाँ पर कक्ष में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, बस और ट्रेन में क्या अंतर है, यहाँ पर बैठने के लिए क्या किया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे इसके शब्दाएं यहाँ पर दिया गया है। यदि किसी CWSN बच्चे को सड़क पार करना हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार देख लीजिए, नीचे भी दिया गया है। आप तो इस बच्चों को या लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार दी जाती हैं, सही बात है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, इसके नाम, काम और उनकी यूनिफॉर्म की जानकारी को दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर इनके बॉक्सों में देखना है। तो पहले नंबर पर एक व्यक्ति है, तो इसके सूटकेस उठा रहा है। इस व्यक्ति का आप देखेंगे कुली इसका नाम हो जाता है। काम इसका बैग में उठाना, आपकी सेवा करना। यूनिफॉर्म का रंग यहाँ पर काला होता है, लाल भी होता है, जिस प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया गया है, तो ये दूसरा दिया गया है। दूसरे नंबर पर कौन है, ये व्यक्ति है। ये आपका लगभग क्या कर रहा है, छेनी हथौड़ा लगी है, अंदर से छाप वाला है, कारीगर लिख देंगे। इस प्रकार दिख नहीं रहा है थोड़ा साफ, तो यहाँ पर आप देख लेंगे अच्छी तरह से। तो इनको अच्छी तरह जो इसका काम है वो बता लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है फिर तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में दिया गया है ये व्यक्ति टीवी देख रहा है, यानी कोई इंजीनियर कोई होगा। इसके बाद चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चौथे नंबर पर ये बीच में स्कूल में पढ़ा रहा है, ये दिख रहा होगा बीच में। इसके बाद देखेंगे चौथे नंबर के बाद आता है पाँचवें नंबर पर। पाँचवें नंबर पर लगभग एक गार्ड साहब हैं, पुलिस वाला है, तो पुलिस वाला भी लिख सकते हैं। यहाँ पर छठवें नंबर पर देखेंगे तो ये आपका छठवें नंबर पर हो जाएगा। छठवें नंबर पर हो जाएगा यह व्यक्ति, तो ये सफाई कर रहा है। और सातवें का नीचे दिया गया है, तो ऊपर इंजीनियर है, वो आपका वैज्ञानिक है, तो अब सर्च कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रसोई घर में उपयुक्त मसाले को देखकर सारणी को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारणी का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थैला दिया गया है इस प्रकार। तो इनको सभी को कंप्लीट कर लीजिए। इनको भी देख लीजिएगा थोड़ा, ये आपके खंड आ जाता है, तो खंड आ भी आप इसी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम इन सभी पेपरों का आपको सलूशन बताएंगे। तो पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, वो नेक्स्ट पेपर में प्रोवाइड किया जाएगा। और जितना भी रह चुका होगा, ऐसे तो पूरा ही कंप्लीट कर दिया गया है, तो जितना भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इसी प्रकार सभी पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, मेरा टाइम खराब की। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।